हनुमान जी ने कहा, जब तक मैं राम कार्य को कर नहीं आऊंगा, सुरसा तुम मुझे आहार नहीं बना सकती। फिर क्या था, सुरसा ने अपने रूप बदलने शुरू कर दिए। जैसे जैसे सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतलीना। 7 योजन यानी 100 योजन, 100 योजन कितना बड़ा शरीर बना लिया सुरसा ने। अब 100 योजन समझो बड़ा कितना हो गया। 1 योजन में बताते हैं शायद 1000 किलोमीटर होते हैं, जहां तक मैं समझ रही हूं। 1 योजन में 1000 किलोमीटर। अब लगा लो, गुणा भाग लगाते रहना, 100 योजन में कितने हो गए। सुरसा ने शरीर बढ़ाना शुरू किया। हनुमान जी ने भी बढ़ाया, लेकिन सुरसा शरीर को बढ़ाती ही चली गई, बढ़ाती ही चली गई। अब सुरसा ने 1 योजन बढ़ाया, हनुमान जी ने 2 योजन बढ़ा लिया। सुरसा ने फिर 4 योजन बढ़ा लिया, हनुमान जी ने 8 योजन बढ़ाया, तो सुरसा ने 16 योजन बढ़ा लिया। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, अगर ये बढ़ता ही रहेगा तो कथा पूरी कब लिख पाऊंगा, और पूरी लिख नहीं पाऊंगा तो लोग सुनेंगे कहां से, सुनाएंगे कहां से। इसलिए हनुमान जी से कहा कि छोटे हो जाओ। देखो, जो कार्य बड़े होने से नहीं बनता तो छोटे हो जाओ तुरंत। इतनी सरलता होनी चाहिए आपके अंदर, तुरंत छोटे हो जाओ। हनुमान जी से सीख लो। हनुमान जी महाराज जी सोचा बढ़ने में कोई फायदा नहीं है, छोटे हो जाओ। छोटे बनने में ही फायदा है महाराज। आज जिसको देखो सब गुरु बनने में लगे, कोई चेला नहीं बनना चाहता, कोई सेवा नहीं करना चाहता, सब सेवा करवाना चाहते हैं। तो भैया शरीर में इतनी ताकत रखो, करते रहो। छोटा सा रूप, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप हनुमान जी ने धारण किया, और धारण करके मुख में घुसकर, मशक माने मच्छर, मच्छर बन के सुरसा के मुख में घुसकर उसके पेट के अंदर होकर, यानी पूरे पेट में घूमकर आ गए, और सिर नवाया सुरसा के आगे, प्रणाम किया और विदा मांगी। लोग कहते हैं भी तो झगड़े की बात हो रही थी, इतनी बड़े की बात हो रही थी, अब प्रणाम करने लगे। भैया जो काम बड़े होके नहीं बना, छोटे होके बन जाएगा। हनुमान जी ने प्रणाम किया, माता प्रणाम दो और विदा दो हमें आगे जाने की। सुरसा कहती है ठीक है मैं समझ गई, तुम्हारी बुद्धि और बल का भेद मैंने पा लिया है। तुम बुद्धि में भी आगे हो और बल में भी आगे हो, मैं जान गई। जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था, प्रभु श्री राम के सभी कार्य तुम करोगे, ये भी मैं जान गई। तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। सुरसा ने आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद देकर चली गई है। क्या आशीर्वाद दिया? राम काज सब करिहूं, तुम अबल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर से चले हनुमान। दूसरी तामसी माया आई। तामसी नाम की राक्षसी मिली जो आकाश में उड़ाकर ले जाती है और पक्षियों को खा लेती थी। हनुमान जी ने आज उसका भी वध कर दिया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब तीसरा विघ्न आया लंका के दरवाजे पर। प्रभु लंकिनी ने रास्ता रोक लिया, कहा जा कहां रहे हो, क्यों आए हो? रात में तो आए हो, रात में तो चोर लग रहे हो, आप चोर हो।
क्यों? लंकनी को चोर लगे। पुण्य संभारी उठी सो लंका, जोर पाने कर विनय सशंका। रात में जो भी आता है मैं खा लेती हूं, मैं तुझे भी आहार बना लूंगी। हनुमान जी महाराज जी ने कहा तुम बचोगी तब तो खा लोगी। एक मुष्टिका बनाया और गाल में जम दिया, ले अब खा ले। मुक्का दिया, बोल पड़ी। लगता है रावण का अंत निकट आ गया। बिकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने सो निश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। प्रभिसि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जैते अगणित जोधा, गयौ दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कहे जात सुनाही। आज लंका की अपवित्र भूमि पर दो भक्तों का मिलन हो रहा है। कौन है दो भक्त? विभीषण और हनुमान जी महाराज, दोनों का मिलन हुआ है। विप्र रूप धरि बचन सुहाए, विप्र रूप धरि बचन सुनाए। सुनत विभीषण उठते हैं आए, करे प्रणाम पूछी कुशलाई। विप्र कहो निज कथा बुझाई, कि तुम राम दीन अनुरागी। आयहु मोए करन बड़ भागी। जो अपना नाम बिगाड़ कर भगवान का नाम ज्यादा लेता है वही हनुमान है। अपना नहीं चाहते हुए भी हनुमान जी महाराज नाम बता गए। क्या बता गए? प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। आज विभीषण से भेंट हुई, जानकी जी के बारे में पूछा। विभीषण ने माता जानकी तक जाने का रास्ता बताया, युक्ति बतलाई है, रास्ता बतलाया है। बहुत खोजने पर हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका पहुंच गए। माता जानकी को दूर से ही हनुमान जी ने प्रणाम किया। एक ही साड़ी पहनी है, लंका का जल भी माता ने नहीं पिया है। इतने में हनुमान जी देखते हैं कि रावण आया और डराकर कहता है, ओ सीते एक बार मेरी ओर देख ले, एक बार मात्र, मैं सारा वैभव तेरे चरणों में डाल दूंगा, तू मात्र एक बार देख ले। एक बार बिलोक मम ओरा, मेरी एक बार तो देख मेरी ओर। रावण एक माह का समय देकर चला जाता है। तृण धरि ओट कहति वैदेही, सुमेरे अबधपते परम स्नेही। बाबा तुलसीदेव ने, बाबा जी ने यहाँ भगवान का गुणगान कीर्तन करना शुरू कर दिया। रामचंद्र गुण बरने लागा। जैसे ही रामचंद्र जी के गुणगान शुरू किए,
माता जानकी को राम जी का गुणगान सुनते ही सारा शोक दुख ताप दूर हो गया। आज श्री जानकी मां को श्री हनुमान जी के दर्शन से दुखित श्री सीता जी सुख की अनुभूति कर रही हैं, आनंद की अनुभूति कर रही हैं। रामचंद्र गुण बर नहीं लगा। माता जानकी को सुख की अनुभूति आज हुई है। हनुमान जी ने मुद्री गिराई, उस मुद्री पर राम नाम अंकित है। कौन लाया, कहां से आई? हनुमान जी महाराज धीरे से आए, चरणों में प्रणाम किया। माता बोल पड़ी, हनुमंत क्या भगवान को मेरी याद नहीं आती है? भगवान को मेरी याद नहीं आती हनुमंत? हनुमान जी कहते हैं याद आती है मां, लेकिन अभी वो आपको ढूंढ रहे हैं। माता से आज्ञा ली, मां मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खा लो, बहुत भूख लगी है मां। अरे ये तो एक बहाना है हनुमान जी महाराज का, मानो सच में तो भगवत शक्ति का पूरे लंका के लोगों को दर्शन कराना चाहते हैं। क्या होती है भगवत शक्ति? जो भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान की क्या शक्ति होती है, जो भगवान की शरण में आता है वही जान सकता है। इसके लिए तो भगवान की शरण में आपको आना पड़ेगा, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। भगवत शक्ति को, भगवत शक्ति का एहसास कराने के लिए लंका के लोगों को ये बहाना ढूंढा। 2-4 फल खाए, राक्षसों को मारा, युद्ध प्रारंभ हुआ। रावण के पास खबर आई, अक्षय को भेजा गया, हनुमंत जी ने मार दिया उसे भी। मेघनाथ को भेजा, ब्रह्म फांस में बांधकर रावण की सभा में ले आया मेघनाथ। सभी देवता खड़े हैं, रावण की भ्रुकुटी की ओर देखा। रावण कहता, अरे हनुमान, तू मेरी ओर बार बार देख रहा है, तुझे मुझसे भय नहीं लगता? हनुमान जी महाराज कहते हैं, रावण मैं तुझसे नहीं, मैं तुझसे भय नहीं, मैं तुझसे डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं ब्रह्मांड नायक श्री राम जी का सेवक हूं। मैं तुझसे डरूंगा नहीं। बार बार अपनी पूंछ की ओर देख रहे हैं। रावण सोचता है, लगता है बंदर को अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम है, लगा दो आग पूंछ में। कप की ममता पूंछ पर सबहि कहूं समुझाए, तेल बोरी पट बांधे पुने और पावक देव लगाए। सब लंका वासियों ने, किसी ने तेल दिया, किसी ने कपड़ा दिया। हनुमान जी कहते हैं, दो दो, सबका आज मैं कल्याण करने आया। रावण गलत कार्य कर रहा था, किसी जीव में आग लगा रहा था उसकी पूंछ में, और सब लंका वासियों ने साथ दिया। याद रखो, जब कोई पाप कर रहा होता है और आप उसमें सहयोगी बन जाते हो, तो पाप कभी वो क्षमा नहीं होता, उसका फल आपको भोगना पड़ता है। हनुमान जी कहते हैं, दो, पूरे लंकावासी दो, वस्त्र भी दो, तेल भी दो, अभी मजे चखाऊंगा। क्या फल मिलता है? पूरे लंका से वस्त्र आए, पूंछ पर लपेटे गए, तेल आया, डुबोई गई पूंछ, लेकिन एक घर था जिससे न वस्त्र आए न तेल आया। कौन सा घर था वो परम भक्त राम का था, नाम विभीषण। वो तो सोते जागते उठते बैठते राम 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 करता था, राम राम करता था। उसके घर से कुछ नहीं आया।